हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय चैनल गाइस। यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं ये दो स्पार्क प्लग हैं। दोनों ही मेरी हंक बाइक के हैं और पार्ट नंबर है CPR8EA9। लेफ़्ट वाला जो प्लग है वो ब्रांड न्यू है और राइट वाला जो प्लग है वो 12,000 किलोमीटर चला हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट पीरियड है हीरो कंपनी की तरफ से। अब देखिए, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट पीरियड हीरो कंपनी की तरफ से है। स्टिल आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो राइट वाले स्पार्क प्लग का सेंटर इलेक्ट्रोड है वो साइड से काफ़ी कुछ घिसा हुआ लग रहा है, जैसे मेल्ट हो गया हो। और लेफ़्ट वाला जो है उसकी एजेस शार्प दिखाई दे रही हैं। तो पहले समझ लीजिए कि इन जो सेंटर इलेक्ट्रोड के इस तरीके की कंडीशन है उससे फ़र्क क्या पड़ता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपका स्पार्क है वो उतना एनहेंस नहीं होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। और दूसरी चीज़, जो स्पार्क है वो स्कैटर्ड यानी कि फैलने लगता है, बिखरने लगता है, जिससे कि बाइक चलाने में रफनेस फील होगी, माइलेज बेहतर नहीं आएगा, परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और एवरेज भी आपका गिर जाएगा। तो अब यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला प्लग आप देख रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। सेंटर इलेक्ट्रोड जो होता है इन स्पार्क प्लग में वो कॉपर का होता है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए कि जो सेंटर इलेक्ट्रोड है राइट वाले प्लग का, क्या ये 12,000 किलोमीटर में आकर के ऐसे ही मेल्ट हो गया होगा? जी नहीं, उससे पहले से ही मेल्ट होना शुरू हो गया होगा। यानी कि जो यूज़ेबल लाइफ स्पैन एक नॉर्मल प्लग का होता है वो मान कर के चलिए कि शायद 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। ऊपर से अगर गाड़ी को आप बहुत ही अच्छे उसमें चला रहे हैं, लाइक मान कर चलिए परफॉर्मेंस लेवल पे चला रहे हैं, तो ये लाइफ स्पैन और भी कम हो सकता है। तो टाइम टाइम पर आपको इंस्पेक्शन करना है गाड़ी का। और अगर प्लग की इस तरीके की कंडीशन मिल रही है तो नो मैटर लाइफ स्पैन अभी कवर हुआ है या नहीं हुआ है, आपको उस प्लग को चेंज कर देना है। इसीलिए एनजीके कंपनी और अदर कंपनीज जो हैं वो इरिडियम का और प्लेटिनम का स्पार्क प्लग उन्होंने अ, निकाला हुआ है कि अगर आप बाइक को बहुत ही परफॉर्मेंस लेवल पर चलाते हैं तो इस तरीके के जो प्लग हैं ये बार बार आपको चेंज ना करने पड़े और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव्ड आए, बार बार क्लीनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए वो प्लग जो है आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अगर आपका जो राइडिंग स्टाइल है वो उस तरीके का है, जो आप थोड़ा एग्रेसिव वे में चलाते हैं, तो फिर इरिडियम या अदर प्लग्स जो हैं परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए जो आते हैं वो आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे कंपेयर टू दीज कन्वेंशनल स्पार्क प्लग्स। और ये कन्वेंशनल जो स्पार्क प्लग हैं, नॉर्मल अगर आप गाड़ी चलाते हैं या कभी कभार आप मान लीजिए एग्रेसिव अगर बाइक अपनी राइडिंग करते हैं तो उसके लिए बेहतर हैं। और इरिडियम में और इनमें ज़्यादा जो मेजर जो आपका डिफरेंस है वो लाइफ स्पैन का है, और परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, या एवरेज या परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अपना राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग प्लग जो है अपना चूज़ करिए और लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग ही उसको चलाइए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।